रावलपिंडी की कमेटी चौक पीटीआई की जेल भरो तहरीक का मरकज बन गई है। कारकुनान पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गए हैं। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी गिरफ्तारी देने कमेटी चौक पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने हाथों में बैनर्स उठा रखे हैं, प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, पार्टी परचम उठा रखे हैं और पीटीआई के हक में और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। रावलपिंडी की कमेटी चौक पीटीआई की जेल भरो तहरीक का मरकज बन चुकी है। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं और पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गए हैं, जबकि इस मौके पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी गिरफ्तारी देने कमेटी चौक पहुंच गए हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर उमर मेहताब बरनी, उनसे जानते हैं। उमर, बताइएगा इस वक्त कितने कारकुनान और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है? जी देखें, रावलपिंडी के कमेटी चौक में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक इस वक्त जारी है और कारकुनान और जो क़यादत है उनकी तरफ से गिरफ्तारियां पेश करने का सिलसिला भी जारी है। क़यादत के हवाले से अगर आपको बताएं तो अब तक फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अली अब्बासी और एजाज खान जाजी ने अपनी गिरफ्तारियां पुलिस को पेश की हैं। इनके साथ साथ जो कारकुनान आए थे उनमें से भी कई कारकुनान जो हैं वो प्रिजन वैन में जाकर बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस का ये मौक़िफ़ आ रहा है कि हमने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया और जो भी प्रिजन वैन में जाकर अपनी खुशी से बैठा है वो अपनी खुशी से वापस उतर भी सकता है। तो अभी तक जो पुलिस हमें ये बता रही है कि उन्होंने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो प्रिजन वैन में ही मौजूद है और उन्होंने अपनी तरफ से अपनी गिरफ्तारी जो है वो पेश कर दी है। इसके अलावा जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा नासिर अब्बास भी कमेटी चौक पहुंचे अब से कुछ देर पहले और उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी जो है वो पेश की। ताहम वो अभी तक प्रिजन वैन में नहीं है, वो बाहर ही कारकुनान के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा जो कारकुनान है तहरीक इंसाफ के वो प्रिजन वैन के छतों पर भी चढ़ चुके हैं, जिसके बायस पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़प भी सामने देखने में आई। लेकिन अभी जो है वो पुलिस का यही कहना है कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी उमर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।